एमी रावल जी का सवाल है, कह रहे हैं बहुत कुछ सीखा है इन्होंने इस चैनल से, धन्यवाद। हमारी सारी कोशिश यही है कि आप कुछ सीख करके जाएँ। ट्रेड बताना यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, सिर्फ़ यही उद्देश्य है कि आप कुछ नया सीख करके जाएँ। अब ये सेजिलिटी में निवेश करना चाहते हैं, क्या ये एक अच्छा शेयर है खरीदने के लिए? तो सेजिलिटी पर पहले भी बात हुई है लेकिन कुछ समय हो गया होगा। आज की तारीख में कैसा दिख रहा है और इन जनरल फंडामेंटली क्या निवेश करने लायक आपको दिखता है? सेजिलिटी भी एक आईटी एनेबल्ड प्ले ही है राजू जी। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, उस समय भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये मेनली जो इसके रेवेन्यूज़ हैं वो यूएस सेंट्रिक है, क्योंकि ये सर्विस ही वहीं के क्लाइंट्स को करती है। अपने जी। जो भी इनका हेल्थ केयर का प्लेटफ़ॉर्म है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉल्यूशंस जो ये देते हैं। तो इसके अलावा तो और कोई रिस्क नहीं है, बाकी कंपनी अच्छी है। अब जो ट्रेड डील के रिश्ते बने नहीं हैं अभी तक, वो नहीं बनेंगे तो डाउट है। वो सेजिलिटी पे ही क्यों? वो हर वैसी कंपनी पे डाउट है जिसका यूएस एक्सपोज़र रेवेन्यू का मोर देन 50% है, क्योंकि वो तो रिस्क है, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कंपनी में कोई किसी तरह की किसी भी तरह से बड़ी खराबी नहीं दिखती है। यही एक खराबी है। बाकी जो रिटर्न रेशियोज़ हैं, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होंगे। अभी रिटर्न रेशियोज़ बहुत इम्प्रूव होते हुए नहीं दिखेंगे। आई थिंक हमारे पास बहुत ज़्यादा पढ़ने को भी इसमें डेटा नहीं है। लिस्टिंग ही है इसकी, कब की लिस्टिंग है? इसकी लिस्टिंग 24 की ही है ना, 2024 की। तो 1 साल का हमारे पास डेटा है पढ़ने को, व्हिच इज़ नॉट सफिशिएंट, बट जितना भी डेटा है, कोई खराब डेटा मुझे नहीं दिखता है। एक बस यूएस सेंट्रिक है, वही रिस्क है। तो प्राइस मैंने देखा नहीं बहुत समय से सेजिलिटी का। देखते हैं प्राइस क्या कहता है। प्राइस मूवमेंट खराब नहीं है सेजिलिटी का, और जिस तरह का इसका मूवमेंट वैसे बहुत क्लीन चार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें पैरामीटर्स लगाएंगे तो एक रीडिंग क्लीन हो सकती है। एक्चुअली अभी क्लोज कितना है? 52, 49 ही इसका रिस्क मैनेजमेंट बन जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डेविएशन लेंगे तो 48 तक जा सकते हैं। 48 के नीचे क्लोज का मतलब ये है कि फिर मोस्टली ये जो लोअर हाई बना है, फिर लोअर लो में कन्वर्ट होगा। तो बाकी तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, कि अगर लोअर हाई भी बन गया और लोअर लो भी बन गया, तो फिर निकल लो बाहर, फिर बाद में उसको देखेंगे। जब तक वो नहीं होता है, तब तक प्राइस ठीक-ठाक है, कंपनी ठीक-ठाक है। रिज़ल्ट मंथ में हम जा रहे हैं, और रिज़ल्ट में किधर भी कोई भी चीज़ किधर भी घूम सकता है। जी। क्या ये जो लिस्टिंग के बाद इसने काफ़ी अच्छी चाल पकड़ी, उसके बाद एक डिप आया वापस अ, अपने उसी लिस्टिंग के बाद वाले हाई तक पहुँचे लगभग। उसके बाद काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन थोड़ा-सा राउंडिंग बॉटम के तरह से, फिर एक छोटा-सा करेक्शन और अब वापस इसमें अपने पिछले हाई को छूने की कोशिश पता नहीं होगी या नहीं होगी। फिलहाल तो अभी 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होगा या वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, इस बात को देखना है आगे। लेकिन ये पूरा जो पैटर्न है, क्या ये एक तरह से वो अ, कुछ कढ़ाई टाइप का बन रहा है क्या? कि एक बड़ी कढ़ाई है, उसके दोनों तरफ 2 हैंडल बनने बनने वाले हैं? हुँ, इसके लिए हमारे दर्शक भी कहते होंगे कि ये कौन भाई साहब आ गए जिनको कुछ पता नहीं है टेक्निकल का, अपने मन से कल्पनाएँ करते रहते हैं क्या-क्या। सही बात है, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी टेक्निकल की। लेकिन देखिए, टेक्निकल एक पैटर्न है, चूँकि जिन्होंने लिखा है वो अंग्रेजी में लिखते हैं, इसलिए उन्होंने पैटर्न के वैसे नाम दिए हैं। अगर कोई हिंदी में लिखे तो फिर इस तरह के पैटर्न के नाम बन सकते हैं। अल्टीमेटली इट्स अ शेप। उस शेप को आप जैसे भी नाम देना चाहें, तो हम जो नाम हम सब कॉमनली पढ़ते हैं, उस नाम को हम लेते हैं, बाकी शेप तो जिसको जी। आँख में जो भी दिखता है। अल्टीमेटली ये है कि एक पैटर्न दिखना चाहिए कि पॉज़िटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। इसको समझने के लिए अगर आप एक काम कर सकते हैं, मैं यही है कि मैं ये सेजिलिटी है ना, आप अगर जी, 2 बिल्कुल। मिनट के लिए फेड-फिना का चार्ट लगा दीजिए, तो मैं आपको इसका फ्यूचर बता सकता हूँ। ओके। चलिए तो कोशिश करते हैं फेडफिना पे जाने की, फेडफिना का हाल क्या है? क्योंकि हुँ, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को हम सिखाएँ ना कि कैसे चीज़ों को देखना चाहिए।
चूँकि फेडफिना का जी, चार्ट बन चुका है, तो अगर उसके ओके, थ्रू इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, मैं सोच रहा था कि किसका निकालूँ जिससे कि इसको थोड़ा रिलेट किया जा सके। ओके। तो चलिए अब फेडफिना हमारे सामने है, फेड बैंक फाइनेंशियल। ठीक है, अब अब इसमें आप इसके देख लें। पैटर्न को रीड कीजिए और इसके जी, पैटर्न को आप एक बारी रीड कीजिएगा इन बिटवीन जून 2025 टू जुलाई 2025। नहीं, वो पूरा रहने दीजिए राजू जी, उसको हटाइए मत, वो ऐसे ही रखिए। ओके, हाँ, अब यहाँ से आप जून 2020 हाँ, यही वाला पोर्शन को रीड कीजिए। जी, ये आपको थोड़ा रिलेवेंस देगा कि बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड सा स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन फेड बिना क्या है, मोस्टली इनकी गोल्ड लेंडिंग है। गोल्ड प्राइसेस ऊपर गए, तो इनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी आपको अच्छी दिखी और साथ में जो क्या होता है वो लोन टू वैल्यू रेशियो को जब नीचे लेके आया तो इससे और बेटर ये ज़्यादा लोन दे पा रहे थे। तो इन सब का अगर पॉजिटिव सिनेरियो बना तो आप ऐसे पैटर्न में आपको नया हाई ही देखने को मिलेगा। अब इस चीज़ को अगर आपने अपने दिमाग में इस मैप को बिठा लिया है, इस चार्ट को बिठा लिया है, तो इसी को आप वो कीजिए, क्या बोलते हैं उसको? दूसरा वाला जो उसका चार्ट था, क्या नाम है? जो हम अभी सैजिलिटी, उसपे आप एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश कीजिए। तो आप जब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आप समझेंगे कि बनना क्या चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो फंडामेंटल, अब आप इसको यहाँ पे लगा के देख लीजिए। तो जिस एग्ज़ैक्टली आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसको सुपर इम्पोज़ कर देंगे, लेकिन इसका जो ये राइज़ वाला पार्ट हटा दीजिए और फिर आप फेडफिना को यहाँ मिला के देखिए। तो बनना तो नया हाई चाहिए, लेकिन नया हाई बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो ये है कि कंपनी के प्रॉफिट्स इंप्रूव होने चाहिए, उसके ईपीएस इंप्रूव होने चाहिए। फेडफिना के इंग्रेडिएंट तो प्लेस में थे, गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे थे, लोन टू वैल्यू रेशियो बढ़ रहा था, वो और लेंडिंग कर सकते थे, बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा था, ब्रांचेस ओपन कर रहे थे, ये सब कुछ चल रहा था। पर ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी, सब कुछ हो रहा था। सैजिलिटी क्या ऐसा करेगा कि इसकी ईपीएस इंप्रूव हो पाएँगे क्या? ये जो यूएस ट्रेड डील नहीं हो रही है जिसके कारण से हमारे ऊपर जो लिंगर कर रहा है ये सिचुएशन, वो करता रहेगा। इसके जवाब ढूँढिए, क्योंकि अगर आप ये चार्ट देखेंगे, तो चार्ट तो आपको सीधा बोलेगा कि नया हाई बनना चाहिए। लेकिन नया हाई बनाने के लिए ब्रेकडाउन भी होता है ना, कई ऐसे चार्ट मैं दिखा सकता हूँ जिसमें ब्रेकडाउन भी हुआ है। तो नया हाई बनने के लिए इंग्रेडिएंट सिर्फ एक है कि क्या सैजिलिटी यहाँ से जो ग्रोथ रेट लेके आ रहा है, जो आपका करीब-करीब चल रहा है अभी 25% के आसपास का। अगर इतना भी ग्रोथ रेट मेंटेन कर ले, बहुत अच्छा है। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये जो अभी सिचुएशन है इन बिटवीन इंडिया एंड यूएस, वो जवाब मेरे पास नहीं है। उसका जवाब जो भी इसको खरीदना चाहता है, उसको ढूँढना पड़ेगा।